हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर 2 का शायद 3 4 लेक्चर डिस्कस हो चुका था बच्चों, है ना। 4 लेक्चर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर अभी आज लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, हमने कहा एक सिस्टम हम बनाएंगे जिसमें चार्जेस होंगे, 2 चार्जेस या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम 2 चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आखिर पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। जब किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक ले आते हैं तो जितना वर्क होता है वही वर्क उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वर्क डन ऑन अ पॉइंट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा उसी वर्क को हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। ये किसका डेफिनेशन हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस होंगे जिनका हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। एक सिस्टम में हमारे पास 2 चार्जेस है जिनका हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। जैसा हमने यहाँ पर डिस्कशन में दिखाया बच्चों कि देखिए, एक चार्ज यहाँ पर कौन है? Q1 है, और दूसरा कौन है यहाँ पर? Q2 है। 2 चार्जेस हैं। पोजीशंस दे रखा है इनका। ये एक जो है R1 पोजीशन पे रखा हुआ है यहाँ पर, ए जगह ए पॉइंट पर। एक R2 पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है बी पॉइंट पर। अब हमें पोटेंशियल अगर एनर्जी निकालना है तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। और वर्क निकालने के लिए काम करते हैं, इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0 होता है तो बी पोजीशन पर या Q2 के पोजीशन पर Q1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। और ध्यान रहे, और Q1 की जगह पर Q2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। देखिए, तो इस पॉइंट को हम और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखिए, हमने कहा लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर एट पॉइंट ए एंड बी हुज पोजीशन वेक्टर्स आर R1 एंड R2, जैसा यहाँ पर लिखा है रिस्पेक्टिवली। V1 विद द पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। यार हमने कहा ना, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है Q1 चार्ज की वजह से। और ऐसी अगर आगे बढ़े हम, V2 इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा, वो Q2 की वजह से। तो ये पोटेंशियल का फार्मूला तो हमें मालूम है ना बच्चों, हम तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं पोटेंशियल। अगर हमें मान लो V1 निकालना हो तो देखिए, V1 निकालना हो तो क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए K Q1 अपॉन R12। अगर आपको V2 निकालना है तो क्या हो जाना चाहिए बच्चों? K Q2 अपॉन R12। बड़े आसानी से लिख सकता हूं मैं ये बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए, दोनों का पोटेंशियल हम लोग लिख लेते हैं पहले, V1 V2। और पोटेंशियल इनटू चार्ज को हम क्या बोलते हैं? वर्क कहते हैं। पोटेंशियल इनटू चार्ज को क्या बोलेंगे बच्चों? वर्क कहते हैं। देखिए, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है के Q1 अपॉन R1। ये 1 लिखा गलत है बच्चों, यहाँ पर R12 होना चाहिए, 12। और सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े, पोटेंशियल V2 का निकला है तो ये भी लिखना पड़ेगा R12 या R21, वॉटेवर कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेक्टर है नहीं। दोनों पोटेंशियल और वर्क डन का वैल्यू होता है, सबको मालूम है, पोटेंशियल इंटू चार्ज इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल इंटू चार्ज इक्वल टू वर्क डन। दोनों केस में अगर हम चाहे Q1 को इन्फाइनिट से लाओ, चाहे Q2 को इन्फाइनिट से लाओ, दोनों केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन का ये फार्मूला हो गया, V1 इंटू Q2 एंड V2 इंटू Q1। अगर आप ये V1 V2 की वैल्यू पुट करके इसमें देखें, देन यू गेट दिस आंसर कि W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। और ध्यान रहे बच्चों, यही वर्क सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। बट वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन एंड दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा सबको बच्चों ना, जो वर्क है वही पोटेंशियल, हमने कहा जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द 2 चार्जेस ऑफ अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज दिस वन। तो हम लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, 2 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला किसी सिस्टम में अगर देखें
तो आएगा k Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर होगा बच्चों, स्क्वायर नहीं आर 1 2 लिखा, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस है वो, और कुछ नहीं है। देखिए सो हम लोग अगला बात करते हैं बच्चों, सिमिलरली फॉर द 3 चार्जेस सिस्टम, अगर 3 चार्ज सिस्टम होंगे Q1 Q2 का 3 पेयर बन जाएगा, Q1 Q2 का, Q2 Q3 का, Q3 Q1 का, और तीनों का पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर 3 चार्ज होंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए, तीनों का अलग अलग हमने लिखा, 2 2 पेयर बनेंगे। अगर 3 चार्ज होंगे तो हम पेयर बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को देख सकता है बच्चा लोग ना। जैसे अगर आप चाहो तो ऐसे बना लो कि सर यहाँ Q1 है, यहाँ क्या है Q2 है, और यहाँ क्या है Q3 है, ऐसा बना लिया अगर हमने, तो हम इन तीनों का पेयर बना लेंगे, जैसे इसका इसका एक पेयर, इसका इसका दूसरा पेयर, और इसका इसका तीसरा पेयर, और तीनों का पोटेंशियल एनर्जी लिख के सम कर लेंगे, जैसा यहाँ पर आया है। आगे बढ़ूँ अगर मैं, देखिए अगर मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस, तो सारे ऐसे पेयर बना के सबको सम करेंगे, तो हम आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको, जैसा यहाँ पे लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, आई जे के फॉर्म में लिख रखा है, और जे की वैल्यू हमेशा क्या होगा, आई से ज़्यादा होगी, ऐसा एक जनरल फार्मूला लिखा है बच्चों। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने आ जाएगा आप सबको, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं बच्चा लोग, कोई दिक्कत किसी को बताओ इसमें, ठीक है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रख दे तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ एक डाइपोल रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो माइनस चार्ज पे नीचे फोर्स लगेगा, और प्लस चार्ज पे किधर लगेगा, फोर्स ऊपर। नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, लेकिन आप सबको मालूम है कि यहाँ पर एक नेट टॉर्क होता है, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, PE sin थीटा। ये बात ऑलरेडी डिराइव किया जा चुका है, और यही टॉर्क की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा। लेट डाइपोल मोमेंट BP एंड इट्स लेंथ इज 2a, लेंथ हमने 2a लिया है, तो आधा लेंथ क्या होगा, a हो जाएगा, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आधा लेंथ कितना होगा बच्चों, a हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा देगा। ये डाइपोल का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल क्या रखा हमने, थीटा। शुरू में ये थीटा एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE sin थीटा। देख सकते हैं, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा, दिख रहा होगा आप सबको। और आगे बढ़े अगर हम लोग, तो वर्क का जो फार्मूला होता है वो होगा, ध्यान रहे, वर्क डन का फार्मूला होगा DW इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा। ये फार्मूला यूज़ करते हैं टॉर्क के केस में। अगर टॉर्क लग रहा हो तो वर्क डन का फार्मूला होता है टॉर्क इंटू डी थीटा, और हम यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट करके वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो टॉर्क इंटू डी थीटा अगर हम लोग, तो टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं बच्चों, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा ना। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग 90 से, इसलिए रोटेट करते हैं बच्चों, देखिए 90 से थीटा तक लाते हैं। 90 इसलिए लाते हैं कि ध्यान रहे 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ऑब्जर्व किया गया है, तो इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसलिए हमें, जैसे हम लोग इनफाइनाइट से चार्ज लाते थे, वैसे 90 से ले जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से इसलिए लाते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और 90 से इसलिए रोटेट करते हैं क्योंकि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो आपको 90 डिग्री से चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो 90 से थीटा में हमने इसे इंटीग्रेट कर लिया। आपको मालूम है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो माइनस ऑफ कॉस थीटा रख के यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो वैल्यू पुट किया तो क्या आया यहाँ से, ये आ गया आपका माइनस ऑफ PE कॉस थीटा माइनस कॉस 90, एंड टोटल फाइनली कॉस 90 0 हो जाता है बच्चों, तो फाइनल आंसर बिकम माइनस ऑफ PE कॉस थीटा, फाइनल आंसर बिकम माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। तो वर्क डन इन दिस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो रिटन एज माइनस ऑफ PE cos थीटा, ऑल्सो रिटन एज माइनस ऑफ PE cos थीटा। ध्यान रहे cos थीटा होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जब भी कभी cos थीटा मिले वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट, और साइन थीटा मिले तो क्रॉस प्रोडक्ट ना।
तो माइनस ऑफ पी कॉस थीटा इज अ पोटेंशियल एनर्जी, इसी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी डॉट ई, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी डॉट ई। ओके, ये नोट पॉइंट देखिए क्या है बच्चों, नोट पॉइंट ध्यान दीजिए। जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, मिनिमम। जब थीटा का वैल्यू 90 होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180, तब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, 180 पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और वो होगा प्लस पी के बराबर। ध्यान रखिएगा, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। तो एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, सबको मालूम है क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दिख रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस ऑफ ए सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज, टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड इज, एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखें तो आप सबको मालूम है के क्यू एन क्यू टू अपन आर। पहला ऑप्शन ही दिख रहा है बच्चों, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, के क्यू एन क्यू टू अपन आर। के बोले तो 1/4 एकदम क्लियर है। चलिए इसके आगे हम लोग कंडक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है बच्चा लोग, है ना। ओके एवरीवन, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।